नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी तो लागू हो ही रही है, साथ में वीआरएस 2.0 के भी लागू होने के बहुत ही ज्यादा आसार है। मतलब हो सकता है कि वीआरएस 2.0 पहले लागू हो जाए। अब यहाँ पर मैनेजमेंट की एक चाल भी हो सकती है वीआरएस 2.0 लागू होने की। वीआरएस 2.0 लागू करने की मैनेजमेंट चाल कर सकता है, लेकिन ऐसी साजिश मैनेजमेंट क्यों करेगा आखिर? वीआरएस 2.0 तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होने से पहले वीआरएस 2.0 आ जाता है या फिर मैनेजमेंट लेके आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी में जो भी कर्मचारी है उनको बहुत ही भारी नुकसान होगा अगर आप वीआरएस 2.0 थर्ड पीआरसी से पहले लेते हो। तो ऐसा क्यों होगा, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से समझेंगे। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए 2026 की शुरुआत में बीएसएनएल मैनेजमेंट को और दूरसंचार विभाग डोट के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति बन गई है। काफी दबाव के बाद मैनेजमेंट ने थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव को लिखित रूप से मंजूरी दी है। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि अब गेंद केंद्र सरकार कैबिनेट के पाले में चली गई है। मैनेजमेंट ने मान लिया है कि 2017 से लंबित वेतन वृद्धि अब कर्मचारियों का हक है, खासकर तब जब बीएसएनएल ने अपने 4G और 5G को तेजी से रोल आउट कर दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी लागू कर देता है और उसके बाद वीआरएस 2.0 आता है तो आपकी 30,000 वाली बेसिक सैलरी की तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरीके के पॉइंट है। अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है और फिर आप वीआरएस लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर वीआरएस 2.0 मैनेजमेंट पहले ले आती है और आप ले लेते हो, थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले ही वीआरएस लेते हो, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा। तो किस तरीके से, आज इस वीडियो में देखते हैं। कुछ पॉइंट से समझेंगे इसको। पहले बेसिक सैलरी में उछाल आएगा अगर आप वीआरएस 2.0 बाद में लेते हो थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद। अगर 2017 के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होता है तो आपकी 30,000 की बेसिक सैलरी, अगर हम मान के चले 30,000 है आपकी बेसिक सैलरी 2017 के टाइम पे, तो बेसिक सैलरी सीधे 35,000 से 40,000 के बीच पहुंच जाएगी। यह फिटमेंट और पे रिवीजन के फॉर्मूले पर निर्भर करता है, यानी कि आपको जो सरकार फिटमेंट देगी, जो पे रिवीजन का जो भी फार्मूला आपका रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी 30,000 से कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी फायदे की बात करें तो अब आपकी बेसिक सैलरी तो उस पर लगने वाला डीए महंगाई भत्ता भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी अंतिम वेतन की काफी ऊंची हो जाएगी। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो 2017 में 30,000 सैलरी थी, थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो उस पर लगने वाला डीए भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक्स ग्रेशिया की रकम में भारी बढ़ोतरी होगी। देखिए वीआरएस में मिलने वाला सबसे बड़ा पैसा एक्स ग्रेशिया होता है। इसका सीधा सा नियम है बेसिक प्लस डीए इनटू सर्विस के साल जो आपने सर्विस की थी, कितने टाइम से सर्विस की थी वो उसका समय। ठीक है, अभी पुराने गणित यानी कि पुरानी बेसिक पर अगर हम जोड़े तो आपकी सैलरी 30,000 थी, उस पर कैलकुलेशन होता आपका वीआरएस की जो एक्स ग्रेशिया है वो उस पर कैलकुलेट होता। अगर नई गणना की बात करें यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो कैलकुलेशन है बहुत ही ज्यादा बदल जाएगी। अगर नया कैलकुलेशन फिर से देखें यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद अगर आपका एक्स ग्रेशिया क्या है 30,000 की बढ़ी हुई सैलरी, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो उसी बेस पर आपका एक्स ग्रेशिया कैलकुलेशन होगा। ठीक है, यानी कि 30,000 अब समथिंग 40,000 के पार पहुंच जाएगा और रिजल्ट ये निकलेगा कि थर्ड पीआरसी के बाद वीआरएस लेने पर आपको मिलने वाला एक मुश्त रकम में 10 से 20 लाख रुपए तक का अंतर आ सकता है। ठीक है, यानी कि आपकी एक मुश्त रकम अगर 25 लाख है, ठीक है, तो वही 25 लाख आपको पुरानी थर्ड पीआरसी लागू होने से पहले कम मिलेंगे, यानी कि 10 से 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। और अगर थर्ड पीआरसी फाइनल हो गई और फिर वीआरएस लेते हैं तो एक्स ग्रेशिया की रकम भी बढ़ जाएगी, तो आपकी हो सकता है 30 से 35 लाख रुपए तक आपको मिल जाए। ठीक है, पेंशन और ग्रेचुइटी का फायदा देखते हैं। आपकी पेंशन हमेशा आखिरी बेसिक सैलरी पर तय होती है, यानी कि जो आपको लास्ट में बेसिक सैलरी मिली थी उस पर। थर्ड पीआरसी के बाद रिटायर होने पर आपकी मासिक पेंशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अगर पेंशन की बात करें तो आपकी पेंशन हमेशा आखिरी बेसिक सैलरी पर तय होती है। थर्ड पीआरसी के बाद रिटायर होने पर आपकी मासिक पेंशन हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। अगर थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद आप रिटायर हुए हो तो आपकी मासिक पेंशन थर्ड पीआरसी के बढ़े हुए वेतन पर तय होगी, तो इससे आपकी पेंशन काफी बढ़ जाएगी और पेंशन रिवाइज भी होगी बाद में। ग्रेचुइटी की बात करें तो ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन भी नई बेसिक पर होगी, जिससे आपको अधिकतम लाभ यानी कि 20 लाख की सीमा तक मिलने की पूरी उम्मीद है। 20 देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं वीआरएस 2.0 आपको कब लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी भले आपकी फाइनल हो गई हो लेकिन
VRS 2.0 आपको थर्ड पीआरसी से पहले लेना चाहिए या फिर बाद में लेना चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड पीआरसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद VRS 2.0 आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। अगर आप पीआरसी लागू होने से पहले चले जाते हैं तो आपकी एरियर यानी कि बकाया जो पैसा है वो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पेंशन और एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन पुराने तरीके से होने का डर रहेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा है कि आपका अगर आप थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होती हो, अगर थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होगी और जो मैनेजमेंट है VRS 2.0 ले आता है और आप ले लेते हो तो आपका जो बचा हुआ एरिया है वो तो आपको मिल जाएगा थर्ड पीआरसी फाइनल होने पर। लेकिन दिक्कत वही है कि आपके जो VRS के एक्स ग्रेशिया है उसमें वो पुराने बेसिक पेपर होगा, यानी कि 2017 के पहले जो आपका जब भी आप 2000 जो लास्ट टाइम पे आपका बेसिक पे था उसी के हिसाब से, यानी कि आज आपका बेसिक पे अगर 35,000 है तो उसी के हिसाब से होगा। थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद वो 35-70 भी हो सकते हैं या 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि थर्ड पीआरसी पहले फाइनल हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप VRS 2.0 लेना, ठीक है। मैनेजमेंट की चाल है यहाँ पर, मैनेजमेंट चाहता है कि थर्ड पीआरसी देने से पहले VRS के जरिए मेन पावर कम कर दे ताकि कंपनी में वेतन का बोझ कम रहे। लेकिन यूनियनों का दबाव है कि पहले वेतन बढ़ाओ फिर VRS लाओ। देखिए यहाँ पर कंपनी खुद से चाल चल रही है कि पहले VRS ले आते हैं ताकि कंपनी की छटनी हो जाए, ठीक है। कंपनी में कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी तो कंपनी पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा और इससे क्या है थर्ड पीआरसी फाइनल होगी तो क्या है कि खर्चे भी कम होंगे, ठीक है। तो VRS 2.0 पहले लाने की जल्दी कर रही है मैनेजमेंट, हो सकता है। अभी यहाँ पर यूनियन की देखें तो यूनियन भी हस्तक्षेप करेगी इसमें और यूनियन चाहेगी कि सबसे पहले थर्ड पीआरसी लागू हो उसके बाद VRS 2.0, ठीक है। मैनेजमेंट का रुख देख लेते हैं यहाँ पर 2026 में मैनेजमेंट थर्ड पीआरसी को लेकर सकारात्मक हुआ है क्योंकि बीएसएनएल की सर्विस में सुधार दिख रहे हैं। VRS 2.0 की टाइमिंग की बात करें तो ऐसी प्रबल संभावना है कि थर्ड पीआरसी और VRS 2.0 एक साथ पैकेज के रूप में लाया जाएगा, यानी कि नए वेतन पर ही आपको रिटायर होने का मौका मिले। मतलब इधर वेतन बढ़ेगा और वहीं से आप अपनी स्वेच्छा से रिटायर हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपका फायदा है यहाँ पर थर्ड पीआरसी बेसिक वाले कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी के बाद VRS लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है क्योंकि इससे आपकी कुल संपत्ति क्या क्या फायदा हुआ, कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी, एक्स ग्रेशिया, सारी चीजें आपको एक साथ मिलने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल ये अपडेट थी VRS 2.0 के बारे में और थर्ड पीआरसी के बारे में। आपको कौन सा पहले लेना चाहिए, यानी कि थर्ड पीआरसी पहले लो उसके बाद VRS 2.0 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।